नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। आज महाकुंभ बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक और भारत का सबसे बड़ा धार्मिक संगम है। हालांकि महाकुंभ की एक और पहचान भी है और वो पहचान है अखाड़े। ये वो अखाड़ा नहीं जहाँ कुश्ती या पहलवानी हो, ये वो अखाड़े हैं जहाँ शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाती है, जहाँ शाही सवारी, रथ, हाथी घोड़े की सजावट, बाजे और करतब का प्रदर्शन होता है। आज बात करेंगे इसी हिंदू धर्म में मठ कहे जाने वाले अखाड़ों के इतिहास और जानेंगे कि आखिर इस अखाड़े की शुरुआत कैसे हुई, इसका रहस्य क्या है, क्यों अखाड़ों से लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। इन अखाड़ों का इतिहास भी दिलचस्प है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने सदियों पहले बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए अखाड़ों की स्थापना की। कहा जाता है कि जो शास्त्र से नहीं माने उन्हें शस्त्र से मनाया गया। ऐसा माना जाता है कि अखाड़ों का मकसद हिंदू धर्म और संस्कृति को बचाना था। सदियों पहले जब समाज में धर्म विरोधी शक्तियां सिर उठा रही थी तो सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं थी। आदि शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु कसरत करके खुद को ताकतवर बनाए, हथियार चलाने में कुशलता हासिल करें ताकि विरोधी शक्तियों से लोहा लिया जा सके। आदि शंकराचार्य ने इसके लिए मठ बनाए और इन्हीं मठों को कहा जाता है अखाड़ा। हालांकि अखाड़ों की स्थापना के बारे में कई तरह की कहानियां और दावे भी हैं, लेकिन कहीं इस बात के ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते कि आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की शुरुआत की थी। बता दें कि शुरू में केवल 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेद हुए, बंटवारा होता गया और वर्तमान में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। इनमें 7 अखाड़े सन्यासी संप्रदाय यानी शैव परंपरा यानी शिव के आराधक हैं और 7 अखाड़े हैं सन्यासी संप्रदाय के अखाड़े। जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्री अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचायती, अटल अखाड़ा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग विष्णु को ईश्वर मानते हैं। उनके 3 अखाड़े हैं, जिसमें है निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अणी अखाड़ा। इसी के साथ 3 अखाड़े ऐसे हैं जो गुरु नानक देव की आराधना करते हैं। इसमें सबसे बड़ा है बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा शामिल है। बता दें कि सभी अखाड़ों का प्रबंधन और उनके बीच सामंजस्य बनाने और विवादों को हल करने का काम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करता है, जिसकी स्थापना साल 1954 में की गई। अखाड़ों के अध्यक्ष को सभी 13 अखाड़ों के बीच मतदान से चुना जाता है। किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊंचा होता है। ऐसा माना जाता है कि ये अखाड़े और यहाँ रहने वाले साधु संत आध्यात्मिक कार्यों में लीन रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन अखाड़ों का संघर्षों और विवादों से भी पुराना नाता रहा है। वो चाहे महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हो या फिर अखाड़ों के भीतर कोई आपसी विवाद। अखाड़ों के पास हजारों एकड़ जमीनें हैं जिन्हें वो मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसे लेकर अखाड़ों के भीतर विवाद चलते रहते हैं। अखाड़ों के कई महंत हैं जिनके खिलाफ रेप और हत्या तक के मुकदमे दर्ज हैं। कई महंत सिर्फ अखाड़े तक सीमित नहीं है, अब उनकी दिलचस्पी राजनीति में बढ़ा रही है, जो आपसी प्रतिद्वंद्विता को भी बढ़ा रहा है।